दिस इज विनीत कुमार। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो जितने भी हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, अगर आज का लेक्चर अगर आप नहीं सुनेंगे तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, वो ज़ीरो हैं। क्योंकि आज हम कुछ ऐसा पढ़ने जा रहे हैं जो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। कैसे? आर्टिकल 32 which gives the remedies over the infringement of the fundamental rights। कैसे? आर्टिकल 32 भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल का नाम दिया है कि जो पार्ट 3 है उसका जो हार्ट एंड सोल है वो आर्टिकल 32 है। और आर्टिकल 32 के बिना आपके जितने भी फंडामेंटल राइट 14 से लेकर के 30 तक हमने जितने ही फंडामेंटल राइट पढ़े हैं वो ज़ीरो हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 32 विच गिव्स यूर रेमेडीज। रेमेडीज कैसे? कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी अदर अथॉरिटी के द्वारा इन्फ्रिंज किया जाता है तो आपके पास अधिकार है आर्टिकल 32 में आप रिट पिटीशन डाल सकते हैं और डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि जज साहब हमारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो इन्फ्रिंज किए गए हैं। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। जब आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज होते हैं या कोई अदर राइट इन्फ्रिंज होते हैं या कोई आपका जो क्लेम है वो इन्फ्रिंज होता है या कोई आपका क्लेम दे नहीं रहा वो इन्फ्रिंज होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ प्रोसेस followed by the CRPC and followed by the CPC और other laws. They are protected by the other statutes. But अगर फंडामेंटल राइट अगर किसी इंसान का इन्फ्रिंज होता है तो ऐसे केस में आप आर्टिकल 32 में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं भाई। और सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स हैं कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू इन्फोर्स योर फंडामेंटल राइट बाय वे ऑफ रिट्स। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है टू इशू द रिट्स टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट। दिस इज द मैजिक। कैसे? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू इशू अ रिट। फर्स्ट रिट का नाम है हैबिस कॉर्पस। इसका जो शॉर्ट जो नेम है वो है हैबिस कॉर्पस का, टू हैव अ बॉडी। मतलब किसी भी इंसान ने या किसी अथॉरिटी ने किसी पुलिस ऑफिसर ने अगर आपको डिटेन्ड किया है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो लॉ है उसको फॉलो नहीं किया है तो सुप्रीम कोर्ट में इशू अ रिट दैट इज हैबिस कॉर्पस। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट उस अथॉरिटी से जवाब मांगता है और ये उसको ऑर्डर देता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आपने अरेस्ट किया है तो आपको सबसे पहले उसका ग्राउंड बताना पड़ेगा कि आप किस बिना पे इस आदमी को अरेस्ट कर रहे हैं। और ग्राउंड के साथ साथ आपको उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर किसी निकटवर्ती न्यायालय के अंदर उसको पेश करना पड़ेगा ताकि उसने जो अपराध किया है उसके औचित्य का पता लगाया जाए, उसकी लीगैलिटी और उसकी इलीगैलिटी का पता लगाया जाए, जो हम आर्टिकल 20 के अंदर भी पढ़ चुके हैं। दूसरा जो रिट है वो है मैंडामस। मैंडामस का मतलब होता है टू कमांड। अब टू कमांड का मतलब है टू गिव द ऑर्डर टू द इन्फीरियर अथॉरिटी इफ द इन्फीरियर अथॉरिटी में एक्सरसाइज देयर डिस्क्रिशनरी पावर। सो डिस्क्रिशनरी पावर्स इफ दे एक्सरसाइज देयर डिस्क्रिशनरी पावर मतलब अपनी स्वेच्छाचारी शक्तियों का प्रयोग करना। स्वेच्छाचारी शक्तियों से मेरा मतलब है कि ऐसी शक्तियां प्रयोग करना जो शक्तियां उसको दी ही नहीं है। तो